बांकरोटा अग्निकांड, हाई कोर्ट का संज्ञान। डीएनए सैंपल जांच में बड़ा खुलासा। जिंदगी की जंग लड़ रहे 23 लोग। बांकरोटा अग्निकांड में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी। इससे पहले अग्निकांड में 14 की मौत होने की बात सामने आई थी, लेकिन जब मृतकों के सैंपल को डीएनए जांच के लिए भेजा गया तो उसमें खुलासा हुआ कि एक शव के 2 हिस्से होने के कारण 2 मृतक मान लिए गए थे। अभी भी आईसीयू में 23 लोग जिंदगी के जंग लड़ रहे हैं। इनमें से 3 वेंटिलेटर पर हैं। वहीं डीएनए जांच में 2 की शिनाख्त हुई, जिसमें रिटायर्ड आईएएस करणी सिंह और यूपी निवासी संजय है। क्योंकि अब उनमें काफी, एक तो जो शॉक था वो भी कवर हुआ है और दर्द का भी कम हुआ है। अब वो तो अपने आप में ठीक हैं, कुछ लोग जाने के लिए भी कह रहे हैं। तो उससे जो 30% से कम वाले थे उनमें तो वास्तव में बहुत अच्छा मरीजों को फायदा पहुंचा है। काफ़ी लोग घर जाने के लिए कह रहे हैं। 3 पेशेंट अभी वेंटिलेटर पे हैं, जो हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है। कोशिश कर रहे हैं अगर उनके और अगर ये वेंटिलेटर से बाहर आ सकें, लेकिन उनका बर्न प्रतिशत अपन देखें तो किसी का 80% है, 90% है। हमें भी इसकी दुविधा है। वहीं आज रविवार को सांसद मंजू शर्मा और कलेक्टर जितेंद्र सोनी एसएमएस अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार ने की हुई है और पूरा प्रशासन और पूरे डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, पेशेंट्स जो अंदर हैं उनकी तो पूरी व्यवस्था, देखभाल बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं। हर डॉक्टर और हर पूरे स्टाफ के लोग हर एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से उनकी जान बच जाए, और सरकार पूरा उनके साथ है। प्रशासन ने पूरी उनके परिजनों के लिए भी रहने खाने की सबकी व्यवस्था कर रखी है और पैसा भी सरकार ने दिया है। पर टोटल इनिशियली 32 पेशेंट आए थे। 32 पेशेंट में 8 पेशेंट को हम बचा नहीं पाए, जो कि हायर परसेंटेज ऑफ बर्न थे। और जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि 15 पेशेंट ऐसे हैं जो 50% से ऊपर हैं और काफ़ी डीप बर्न वाले हैं, तो वो सभी गंभीर हालत में ही हैं। अभी उनमें से 8 पेशेंट की डेथ हुई है और बाकी अभी हमारे पास 23 पेशेंट है। एक पेशेंट डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट है, तो 23 पेशेंट हमारे पास में। हम जो भी उनके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो हम कर रहे हैं। उनके लिए ड्रेसिंग्स वगैरह का अभी हम जो पहले दिन ड्रेसिंग हुई थी उसके बाद अब ड्रेसिंग हम 48 आवर बाद चेंज करते हैं। तो अभी सभी पेशेंट की ड्रेसिंग वगैरह की जा रही है और जो भी बाकी जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो भी एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक उनको शिफ्ट करना है वो हम कर रहे हैं। वहीं एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड के बाहर परिजनों का जमा बड़ा है। हादसे के दिन क्या हुआ, अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी ओर हाईकोर्ट ने अग्निकांड पर संज्ञान लिया। भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय और सीएस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मामले में हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, सरकार ने घटना के कारणों और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच करने के लिए 6 सदस्यों की एक समिति गठित की है। इस कोर्ट की सुविचारित राय में सरकार की ओर से उपरोक्त कदम पर्याप्त नहीं है। इस मामले में तत्काल गंभीर जांच की आवश्यकता है और मृतकों के परिवार के सदस्यों, घायल व्यक्तियों और उन सभी पीड़ितों को उचित मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए जिनके वाहन और संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई है। फिलहाल हादसे में झुलसे लोगों का इलाज जारी है, लेकिन अब देखना होगा कि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राज्य सरकार क्या एक्शन लेती है।